हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्टडी IQ IAS। मेरा नाम है ऋषभ एंड आई एम इकोनॉमिक्स ऑप्शन फैकल्टी हियर। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग whenever you are watching. So in our continuation of series of learning economics and understanding the basic it through a basic practical worldview approach, तो आज हम लोग सबका हॉट टॉपिक लेके आए हैं बिकॉज इट्स इन द न्यूज़ ऑल्सो। और हम लोग एनालिसिस ऐसे नहीं करेंगे दैट वी आर बीइंग हाइपर नेशनलिस्ट और वी आर looking at the political agendas. We will simply do this analysis, that is the economic impact if and what if India has pulled out of Champions Trophy and the economic impact on the host nation. अब होस्ट नेशन कौन है वो आप कमेंट करके बताइए और तब तक हम इसको थोड़ा एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। दूसरी चीज़ याद रखिए कि दुनिया में कोई भी युद्ध होगा या कोई भी प्रॉब्लम्स आएंगी तो वो सिर्फ और सिर्फ एक वजह से आएगी, वो है पैसा। तो भैया ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया है कि नहीं। तो आईआर की प्रॉब्लम्स हो, डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स हो, दुनिया में कोई भी प्रॉब्लम्स हो, इवन वॉर्स हैं या नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं या नहीं है, सब कुछ इकोनॉमिक्स या रिलेटेड इवेंट्स की वजह से होता है। ठीक है। Now let's see what are the economic implications or economic impact on the host nation after India refuses to participate in Champions Trophy 2025. Basically India refused that we will not travel to the host nation. ठीक है, हम नहीं जाएंगे host nation because of our safety and the dossier that was released by the government of India telling the players not to go because of safety risk. ठीक है। और सेफ्टी रिस्क हो भी क्यों ना, जब होस्ट नेशन में आए दिन हर दूसरे तीसरे दिन देयर इज़ अ ब्लास्ट, दे डोंट इवन केयर अबाउट देयर ओन डोमेस्टिक पॉपुलेशन। उसके अलावा दे डोंट टेक केयर ऑफ द चाइनीज़ नेशनल्स जो उनके माई बाप हैं आजकल। ठीक है, क्योंकि पहले जो काम यूएस कर रहा था आजकल वो काम चाइना कर रहा है। पहले कहीं और हाथ जोड़ रहे थे, आप बगल में हाथ जोड़ पा रहे हैं। ठीक है, उनके होस्ट नेशन के ऊपर उनके जो पेरेंट नेशन है एक तरह से, जो उनके माई बाप हैं, जो उनको पैसा वैसा दे रहे हैं, उनके यहाँ डेवलपमेंट का काम का ठेका वही लिए हुए हैं, क्योंकि मिलिट्री के अलावा तो कोई इंडस्ट्री वहाँ एग्जिस्ट ही नहीं करती है। ठीक है, तो डेवलपमेंट का ठेका उन्होंने लिया, सड़क बना रहे हैं, डैम वैम बना रहे हैं, अपने फ़ायदे के लिए भले बना रहे हो। ठीक है, श्रीलंका से कुछ सीखा नहीं। तो अब जब उनके भी कर्मचारियों को, उनके भी वर्कर्स के ऊपर बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं या अटैक्स हो रहे हैं, टेररिस्ट अटैक्स हो रहे हैं, सो चाइनीज़ आर नाउ गोइंग टू टेक देयर मिलिट्रीज ऑन द सॉइल ऑफ दिस होस्ट नेशन दैट इज़ पाकिस्तान। क्यों? क्योंकि दे इवन द फ्रेंडली नेशंस ऑफ दिस कंट्री डोंट ट्रस्ट दिस कंट्री। तो हम लोग कहाँ से कर लें? सो लेट्स सी व्हाट आर द बेसिक कॉजेज दैट हैज़ लेड टू दिस सिचुएशन। पहले कॉज समझेंगे, फिर इम्पैक्ट की तरफ जाएंगे। सो लेट्स टॉक अबाउट द कॉजेज कि इंडिया को इम्पैक्ट करने वाले कॉजेज क्या है। तो भाई चाइनीज़ वाइनीज़ जो है वो तो ठीक है। व्हाट आर द कॉजेज दैट इज़ इम्पैक्टिंग इंडिया? तो सिंपल, इंडिया का पुराना रूल, नियम, दैट टॉक्स एंड टेरर कैनॉट गो टुगेदर, ये साथ नहीं चल सकते। ठीक है, हिंदी में बोले तो मुंह में राम और बगल में छुरी लेके आप नहीं चल सकते। AB वाजपेयी गए फ्रेंडशिप एक्ट बढ़ाने के लिए, बस लेके लाहौर पहुंचे, कारगिल में अटैक कर दिया। द लेवल ऑफ डिस्कोर्स ऑफ दिस कंट्री इज सो अनट्रस्टवर्दी, इवन इट्स ओन पीपल डोंट ट्रस्ट देम, द फ्रेंडली नेशंस डोंट ट्रस्ट देम, द साउदीज हैव लेफ्ट देम टू ड्राई। नहीं देंगे पैसा, क्या कर लोगे, वापस तो होना नहीं है कुछ। ओके, सो टॉक्स एंड टेरर कैन नॉट गो टुगेदर is the basic idea or the basic premise of every talks that India do with Pakistan. ठीक, now the problem is cross border infiltration that has risen. Why? देखो, इंडिया पाकिस्तान ने एक ट्रीटी साइन की इन करंट गवर्नमेंट फॉर द सीज फायर ट्रीटी जो थी। ठीक है, कि गोली वोली नहीं चलाएंगे हम लोग, वी विल एट लीस्ट ट्राई टू लिव इन पीस ऑन द बॉर्डर। बट this nation again misused that treaty और क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन बढ़ाया और कोशिश कर रहे हैं लगातार बढ़ाने की। इन्फिल्ट्रेशन ऑफ टेररिस्ट और फंडिंग्स, हवाला फंडिंग्स, या देखते होगे न्यूज़ में आता है कि ड्रोन्स के थ्रू गन्स गिरा रहे हैं। तो दिस क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन हैज़ इंक्रीज्ड अगेन।
like a knife in the back of India. Loss of life of army personnel. Since infiltration has increased, or they are trying to infiltrate more people, we have seen that more and more cases, at least in northwest part of Kashmir, we have seen that during combat, even if we are able to neutralize those terrorists, we are losing our own. हम अपने लोगों को खो रहे हैं. क्यों? क्योंकि एक देश है जो बैठा ही हुआ है इसीलिए कि किसी तरह they can impact us. So nothing can be above the life of our soldiers or army personals. यहाँ से हम लोग अपने देश से मान लो क्रिकेट टीम भेजे, वहाँ जाके वो लोग मैच खेल रहे हैं, यहाँ पे हमारे आर्मी वाले लड़ रहे हैं कि कोई जो क्रॉस बॉर्डर टेररिस्ट आए हैं और वहाँ पे मर रहे हैं. सोच सकते हो ये व्यू सोच के देखो. नो मैटर व्हाट वी डू, वी हैव हेल्प देम इकोनॉमिकली एज वेल. ट्रेड वेट को हम लोग ठीक ठाक रखने की कोशिश किए, फिर भी हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ मिली, दैट वाज डिस्ट्रस्ट, डिसऑनेस्टी. द फिफ्थ प्रॉब्लम इज सेफ्टी इश्यूज फॉर द प्लेयर्स. चलो एक बार को मान लेते हैं कि BCCI या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अग्री भी कर देते, बिकॉज डॉक्टर एस जयशंकर हैज़ जस्ट गॉन टू पाकिस्तान. तो ऐसा तो नहीं है कि इंडिया से कोई डेलीगेशन जाता ही नहीं है पाकिस्तान. वो तो गए, SCO की मीटिंग में गए, बट स्टिल since we are sending at least 15 players plus support staff, so we need proper security measures, because these people are not normal people, these are superstars, global superstars. तो लाइफ एट रिस्क सबसे ज़्यादा अगर किसी प्लेयर्स के हैं वो है इंडिया के प्लेयर्स के, बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ इंडियन प्लेयर्स, द ग्लोबल रीच ऑफ इंडियन प्लेयर्स, ठीक है, द सुपरस्टार स्टेटस ऑफ इंडियन प्लेयर्स. और ऐसा नहीं है कि अगर भारत के प्लेयर नहीं होते तो इन्होंने पहले ये नहीं किया है. द टेररिस्ट इन दिस कंट्री अटैक्ड अ बस फुल ऑफ श्रीलंकन क्रिकेटर्स कैरिंग people like Mahila Jayawardene Sangakkara to the stadium. They have done that, they can do that again. There is no probability. ऐसा नहीं है कि possibility एकदम nil है. So our safety of our players is also very very important. And the last point, but not the least, if we have to summarize it, the host nation is very very untrustworthy as far as India is concerned. No matter we can keep on saying that not all people are same. Okay, we are not the same. हम लोग में भी बहुत सारी डिसएग्रीमेंट होंगी. तो हम ये नहीं कह रहे कि पाकिस्तान की पब्लिक है वो ऐसा करती है, पाकिस्तान की पब्लिक नहीं चाहती है कि इंडियन प्लेयर्स आएँ. चाहते हैं, बहुत फैंस है पाकिस्तान की पब्लिक में इंडिया के स्टार्स के, बुमराह के, रोहित शर्मा के, विराट कोहली के. बट क्या पाकिस्तान की पब्लिक इंडिया के ऊपर अटैक करेगी? नहीं. बट क्या जो लोग अटैक करेंगे क्या वो उस पब्लिक का हिस्सा नहीं होंगे? उन्हीं में से कोई निकल के, मतलब मेरा ये कहने का मतलब है, द पीपल लिविंग इन पाकिस्तान मे बी लविंग and may be respecting, but the people are not going to provide security to those players. The establishment is military that is fiercely against India, trying to do everything to destabilize India, especially Kashmir. How can we trust it? हर चीज़ को ये नेशन हर चीज़ को अपने गॉड से जोड़ देता है जाके. आप भारत से जीते, गॉड हैज़ डन दैट. ठीक है, ये कश्मीर में हो गया, गॉड हैज़ डन दैट. ये वहाँ हो गया, गॉड हैज़ डन दैट. they don't believe in themselves that we can do something. ये नेशन जो कभी एक समय में अमेरिका के साथ टाई अप्स करके ड्यूरिंग 1960s 17 80s अच्छा खासा ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ दिखा रहा था, 70s में अपना कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करने के बाद इस्लामिक रिपब्लिक ऐसा फंडामेंटलिज्म घुसाया अपने इकनॉमी में कि आज सिर्फ बेल आउट पैकेज पे जी रहा है. $7 बिलियन का भी बेल आउट पैकेज इस बात पे मिला है कि 20 तरह की कंडीशन डाली IMF ने. सऊदी ने मना कर दिया, चाइना ने मना कर दिया. खुश है, अपनी गरीबी में भी खुश हैं. क्यों? कि बस इंडिया को किसी तरह परेशान कर सकें. तो चलो ठीक है, रहो भाई, वो हाथी चले बाजार याद कर लीजिए. तो अब देखते हैं हम इकोनॉमिक इम्पैक्ट जो कि हम डिस्कस करने आए थे. हम लोग नॉन पार्टीसन ओनली इकोनॉमिक इम्पैक्ट देखेंगे. ठीक, तो पहली चीज़ इज रिड्यूस्ड व्यूवरशिप. द रिड्यूस्ड व्यूवरशिप. Our players are global superstars. We are literally the oligarchs as far as cricketing world is concerned.
इंडिया ना हो तो आईसीसी की बिल्डिंग्स बेचनी पड़ जाएंगी, एसेट्स बेचने पड़ जाएंगे, इतना रेवेन्यू वी जनरेट एंड गिव टू आईसीसी. Also, our players are superstars. The most marketable players as far as cricket is concerned belongs to India. ठीक है, अगर इंडिया नहीं गई and with 1.4 billion people with us, the viewership is highest when Indians watch cricket. So just think क्या कितना बड़ा negative impact है loss of viewership में, since Indian players, India will not participate, तो Indian viewership will go down as well as global viewership may go down because of the impact that IPL has on global cricket. Viewership कम होगी तो क्या होगा, ad revenue कम हो जाएगा. So huge loss of revenue, approx $70 million. A country looking out for every single penny, ठीक है, and loss of $70 million will be such a setback, so huge, because they have invested enough in upgrading their stadiums. अब चैंपियंस ट्रॉफी कहीं भी तो नहीं कर सकते, एक बेसिक मिनिमम लेवल होना चाहिए स्टेडियम्स का, वहाँ इन्वेस्ट किया हुआ है. अब दुनिया की कोई भी कंट्री ले लो, ब्राज़ील ले लो, चाइना ले लो, इवन इंडिया में जो भी कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ था, तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर हम उस पर्टिकुलर गेम्स को कराने के लिए करते हैं, बाद में वो जनरली डिफंक्ट हो जाता है, जैसे गेम्स विलेज, तो द होस्ट कंट्रीज वैसे भी यूज़ नहीं कर पाती. तो इतना जो इन्वेस्टमेंट किया है अपने स्टेडियम अपग्रेडेशन में, होटल्स या रोड्स या जो भी उसके अराउंड अपग्रेडेशन में, वो पैसा आता कैसे, ये रेवेन्यू से ही तो आता. और रेवेन्यू कहाँ से आता, एडवर्टीजमेंट से आता. तो व्यूवरशिप कम होगी तो एड्स कम मिलेंगे, तो एड रेवेन्यू भी कम हो जाएगा. दूसरा कहाँ से आता, दैट द इंडिया वुड हैव कंट्रीब्यूटेड, क्योंकि पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो करना है, तो कंट्रीब्यूशन फ्रॉम इंडिया, it also goes down. The biggest contributor is not contributing. How will you manage your revenues? तो जो इन्वेस्ट किया वो तो वापस नहीं आना है, जो बाकी गेम्स करा रहे हैं उसमें उनको कितना रेवेन्यू होता है वो उनको देखना पड़ेगा, बिकॉज एड रेवेन्यू कम हो जाएगा. जो उनका वेरिएबल रेवेन्यू आने वाला था विथ होस्टिंग द चैंपियंस ट्रॉफी, वो भी कम हो जाएगा. इवन आफ्टर सजेस्टिंग दैट यूज द हाइब्रिड मॉडल सच दैट इंडियंस का गेम यूएई में हो जाए, दे डिड नॉट अग्री. ठीक है, ऐसा नहीं कि हमने कोई रास्ता नहीं बताया, भाई हमें अपनी जेन्युइन सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, हमने रास्ता बताया, नहीं माने, मत मानो, मेरा क्या जा रहा है, नहीं खेलेंगे, आईपीएल तो आने ही वाला है, सब ऑक्शन देख लेंगे, चैंपियंस ट्रॉफी नहीं देखेंगे. अगर आईपीएल के ऑक्शन एक दिन ना होके चैंपियंस ट्रॉफी के टाइम भी रख दिए जाए ना, तो व्यूवरशिप ज़्यादा होगी. दैट इज़ द इम्पैक्ट दैट इंडिया हैज़ ऑन ग्लोबल क्रिकेट. खैर अभी तो हम इनके इकोनॉमिक इम्पैक्ट की बात कर रहे हैं. सो इफ देयर विल बी रेवेन्यू लॉस, देयर विल बी नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन जीडीपी. क्यों? बिकॉज देयर विल बी ह्यूज अनएम्प्लॉयमेंट. अच्छा, अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति तो अभी भी है, बट द होस्ट कंट्री और पाकिस्तान वॉज लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द चैंपियंस ट्रॉफी, कि भाई अगर चैंपियंस ट्रॉफी आएगा, टूरिज्म बढ़ेगा, तो एटलीस्ट अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हमारा एम्प्लॉयमेंट लेवल्स बढ़ेगा. बट ऐसा हो नहीं रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा. अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो इनकम क्या होगी, घटेगी, और काफ़ी ज़्यादा घटेगी. ठीक है, द पॉवर्टी विल राइज, इनकम्स विल डिक्लाइन, सो द डिमांड विल गो डाउन. द डिमांड विल गो डाउन. अगर लोगों के पास पैसा नहीं है तो डिमांड भी नहीं होगी, तो ओवरऑल जीडीपी विल फर्दर गो डाउन. तो जो तुरुप का इक्का लेके पाकिस्तान बैठा था कि चैंपियंस ट्रॉफी आने से व्यूवरशिप आएगी, जीडीपी को ग्रोथ मिलेगा, इकोनॉमिक स्टिमुलस का काम करेगा ये चैंपियंस ट्रॉफी, उसके ऊपर तो लग रहा है कुछ ग्रहण लगने वाला है. और अगर इन्होंने ये कह दिया गलती से, जो कि ये कह नहीं सकते कि हमें नहीं करना है चैंपियंस ट्रॉफी, ले जाओ, तब सोचो कि जो 20 स्टेडियम इन्होंने तैयार किए हैं, चलो 10 स्टेडियम जो तैयार किए हैं उसका भी खर्चा नहीं निकाल पाएंगे, फिर कहाँ जाएंगे, चाइना के पास दे दो, पैसा दे दो, और उन्हीं के वर्कर्स को
इन्हीं यहीं के टेररिस्ट जब मार रहे हैं, तो वाई विल चाइना ट्रस्ट अगेन दिस कंट्री? द चाइनीज ट्रस्ट दीज पीपल और दिस कंट्री ओनली बिकॉज दे हैव देयर ओन इकोनॉमिक एजेंडा थ्रू पाकिस्तान, दैट्स ऑल, एंड दे कैन ऑल्सो लाइक टैकल इंडिया फ्रॉम बोथ बॉर्डर्स, बस। और कोई ऐसा नहीं कि बहुत मोहब्बत है पाकिस्तान से चाइनीज़ को। थर्ड क्लास का प्लेन बेचते हैं, ठीक है, जो खुद नहीं यूज़ करते हैं वो बेच देते हैं, ठीक है। कोई ऐसा कोई नहीं है कि लव लॉस्ट है, कुछ ऐसा है कि बड़ा फेयर वेदर फ्रेंड, ऐसा कुछ नहीं। दे हैव देयर ओन इकोनॉमिक एंड पर्सनल एजेंडा, दे आर ऑल्सो ट्राइंग टू मेक सर्कल अराउंड इंडिया, बस यही है और कुछ नहीं है। पाकिस्तान का पोर्ट यूज़ करना है बस, और सेंट्रल एशिया से एक बढ़िया ठीक ठाक कनेक्टिविटी मिल जाती है, ठीक। इंक्रीज इन डेफिसिट, इफ जीडीपी विल राइज डिक्लाइन, तो क्या करना पड़ेगा आपको? बोरोइंग्स करनी पड़ेंगी, और बोरोइंग्स तो आप ऑलरेडी $7 बिलियन तो अभी IMF से ही लेके बैठ रहे हो, ठीक है, 37 EMIs पे, ठीक है। तो जब IMF से ही $7 बिलियन लिए हो, फिर जब यहाँ पे भी नहीं कमा पाओगे, जीडीपी गिरते रहेगी, तो अपने आवाम को, अपने नेशन के लोगों को सपोर्ट करने के लिए पैसे तो लाओगे ना, क्योंकि रेलवेज तो एग्जिस्ट करता नहीं है पाकिस्तान में, रोड्स भी बहुत ही गिनी चुनी है, जो बनी है ठीक ठाक वो चाइनीज़ बनाए हुए हैं, तो चाइना का टोल टैक्स भी लगा देना वहाँ पे, तो भी इकनॉमी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो खैर बोरोइंग बढ़ानी पड़ेगी बहुत ज़्यादा, तो अगेन डेट्स विल राइज, सो राइजिंग डेट्स विल कॉज व्हाट? फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा, अगेन नेगेटिव इम्पैक्ट, फंस जाएंगे। जो विशियस साइकिल समझ रहे हो, इकोनॉमी की विशियस साइकिल में फंसते जा रहे हैं, फंसते जा रहे हैं, फंसते जा रहे हैं। अब इससे निकलने के लिए इनको मजबूरी में कुछ ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे जो कायदे से अगर काम कर रहे होते तो इनके नेशन के नहीं उठाने पड़ते, ठीक है। अब किसी के पपेट बनना चाहेंगे फिर, कि मान लो चाइना ने हाथ खड़ा कर दिया, US तो खड़ा कर ही चुका है, ट्रंप आने वाले हैं, ही डजंट लाइक देम, ठीक है। फिर वही AI के वीडियो बनाते हुए घूमेंगे कि हाँ ठीक है, देखो इमरान खान से मिलने गए ट्रंप, ही विल सेव इमरान खान, तो ऐसे ही चलेगा, ठीक। एंड लॉस ऑफ ट्रस्ट इन ग्लोबल ऑर्डर, इफ कंट्री लाइक इंडिया, आप क्रिकेट के अगर बाहर भी आ जाएं, विथ 5th लार्जेस्ट GDP एंड अ मेंबर ऑफ G20 pulls out of this tournament and as a cricket पावर हाउस। और एक बात और याद रखो, हमने USA में T20 वर्ल्ड कप खेला है, तो एक इम्पैक्ट जो क्रिकेट का है वो वहाँ भी पहुँचा है, ठीक है। अब सोचो, जो ग्लोबल कैपिटलिस्ट मेन कंट्रीज हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, US, ये देख रही हैं कि इंडिया बाहर निकल रहा है, क्यों? बिकॉज ऑफ टेररिस्ट अटैक। ऐसा नहीं है कि ऐसा पहले नहीं हुआ है, इवन ड्यू टू रेसिज्म एंड अपार्थीड। क्या साउथ अफ्रीका को बैन नहीं किया गया था क्रिकेट से? क्या केनिया में जाने से न्यूजीलैंड ने मना नहीं किया था? पहले किया था ना। इंडिया इज़ नॉट डूइंग एनीथिंग कि जो पहले नहीं हुआ है। हमें अपनी सेफ्टी देखनी है, हम देखेंगे, दूसरे से हमें क्या मतलब। बट जिसका जो कंट्री है इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑन पाकिस्तान, अब ये पाकिस्तान को सोचना है ना कि मुझे अपना देश कैसे बचाना है। वो तो लगे हुए हैं कि कैसे हम इंडिया को फंसा लें किसी तरह। हमें अपना इकोनॉमी सुधारनी है। अगर इकोनॉमी सुधारेंगे तो ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर में इस पाकिस्तान देश का ही थोड़ा बहुत नाम हो जाएगा। बट उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है इस नेशन को। दिस नेशन ओनली हैज़ वन इंटरेस्ट, दैट दे आर ऑब्सेस्ड विथ इंडिया एंड दे आर वेरी वेरी लाइक क्रीपली ऑब्सेस्ड विथ कश्मीर। दैट्स ऑल। वही चलता है दिमाग में दिन रात, और कहीं कुछ दिमाग में नहीं है। चाहे UN में स्पीच देनी हो, ठीक है, चाहे ICC का इवेंट कराना हो। भाई आपके पास लाहौर है ना, इस्लामाबाद है ना, कराची है ना, कराओ जाके। नहीं, कश्मीर जाएंगे लेके। मना हो गया, ICC मना कर दिया, BCCI मना किया, ICC ने मना कर दिया, मुंह बन गया। तो पहले से ही मत करो ना, क्यों करना है ये? Why do you want to go to a disputed area if even ICC rules doesn't approve? है कि नहीं? बट करना है तो इकोनॉमी नहीं देखनी है। बर्बाद हो रहे हैं, विशियस साइकिल में जा रहे हैं, ठीक है। और फुल इकोनॉमी इज बेस्ड ऑन ट्रस्ट सिस्टम। अगर ट्रस्ट होगा तो फॉरेन इन्वेस्टर आएंगे, ट्रस्ट होगा तो फॉरेन कंपनीज आएंगी, ट्रस्ट होगा तो आपके जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर हैं वो इन्वेस्टर के एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ाएंगे, ट्रस्ट होगा तो आपका आउटपुट बढ़ेगा, ट्रस्ट होगा आपका बैंकिंग सिस्टम बढ़ेगा। बट जब ट्रस्ट वर्दीनेस है ही नहीं इस नेशन में, ना सिर्फ फॉरेन नेशन की इसके ऊपर, बल्कि इनके खुद के लोगों के इनके ऊपर,
तो फिर आपकी इकोनॉमी बर्बाद ही होगी। हाँ, ये जो चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया नहीं जा रही है, ये कैटलिस्ट का काम कर सकता है कि आपका जो रेट ऑफ डिक्लाइन ऑफ इकोनॉमी है वो तेज़ कर देगा। दैट्स ऑल। ऐसा नहीं है कि हम लोग अगर चले गए होते, मान लो कि चैंपियंस ट्रॉफी नहीं भी हो रही थी तभी बर्बादी हो रहे थे, हाँ वो रेट ऑफ चेंज या रेट ऑफ डिक्लाइन वो बढ़ जाएगा। सो दैट्स ऑल अबाउट द इकोनॉमिक इम्पैक्ट इफ़ इंडिया पुल्स आउट ऑफ, इफ़ क्या कर ही लिया है, पुल्स आउट ऑफ द चैंपियंस ट्रॉफी ऑन पाकिस्तान। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। आई होप ये जो हम इम्पैक्ट ऑफ अ सर्टेन इवेंट चैंपियंस ट्रॉफी देख रहे हैं एंड द कंट्री गोइंग इनटू द विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी, इकोनॉमिक डिक्लाइन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, क्या हो सकता है वो है एग्जाम्पल। लॉस ऑफ करेंसी वैल्यू हो जाएगी, डिप्रिसिएशन हो जाएगा, एक्सपोर्ट कुछ कर नहीं रहे, कुछ मिलना है नहीं, इम्पोर्ट डिपेंडेंट इकोनॉमी है, कोई आके प्रोड्यूस भी नहीं करना चाहता यहाँ पे। तो दैट्स ऑल। आज के जो लेक्चर है हो सकता है आपको इंटरेस्टिंग लगा हो सकता है आपने कुछ सीखा हो, क्योंकि यहाँ हमारा मेन मकसद होस्ट कंट्री पाकिस्तान को ये करना नहीं था कि हम उसको नीचा दिखाएं, ये करना था कि अगर ऐसा कुछ होता है किसी भी कंट्री के साथ तो उसके क्या क्या रैमिफिकेशंस हो सकते हैं। शायद हम लोग वो करने में सफल रहे हैं आज ये एनालिसिस करके। ठीक, थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। वी विल मीट अगेन इन सच डिस्कशन सून अगेन। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, हैव अ गुड डे एंड डू शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस। थैंक यू, बाय बाय।